यूनुस अलैहिस्सलाम एक अजीम और करीम नबी थे। उनका किस्सा कुरान पाक में एक अनोखा किस्सा है। आपके वालिद का नाम मती था और आप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। आपका एक नाम ज़न्नून भी है, यानी मछली वाले। अन्नून का मतलब है मछली। इस तरह आपको साहिबुल हौद भी कहा जाता है। अल्लाह ने आपको इन सब नामों से पुकारा है। आपको एक अजीम बस्ती की तरफ मबऊस किया गया। इस बस्ती का नाम नीनवा था। ये इराक के शुमाल में वाक़ थी। मौसल के बिलमुकाबिल थी। इन दोनों के दरमियान दरियाए दजला वाक़ था। मौसल दरियाए दजला के किनारे वाक़ था, जबकि इसके बिल्कुल सामने नैनवा की बस्ती थी। इमाम इब्न कसीर ने नैनवा के बारे में और उन आसार व वाक़यात के बारे में लिखा है जो उनके ज़माने में मौजूद थे। वहाँ कुछ बुत थे जो ऊंधे मुंह गिरे पड़े थे। अल्लाह तबारक व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नैनवा की तरफ रसूल बनाकर भेजा। सूरह साफ़ात आयत नंबर 139 में है। और बेशक यूनुस रसूलों में से थे। आगे अल्लाह आयत 147 में फरमाते हैं, और हमने उसे 1 लाख बल्कि और भी ज़्यादा आदमियों की तरफ भेजा, यानी उनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। रहा यह सवाल लाख से कितने ज़्यादा थे, अक्सर उलमा ने यह वजाहत की है कि वो 1 लाख से करीबन 20,000 ज़्यादा थे। इस तरह बस्ती वालों की तादाद 1,20,000 थी और ये सब के सब कुफर पर थे। यूनुस अलैहिस्सलाम साल साल उन्हें दावत देते रहे, लेकिन वो अपने कुफर ही पर डटे रहे। फिर उन्होंने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म जबर शुरू कर दिया। उन्हें धमकियां दी, मसाइब व आलाम से दो चार किया। मतलब ये कि जिस तरह दूसरे अंबिया कराम के साथ किया गया, इनके साथ भी वही सलूक हुआ। आखिर आपने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से आगाह करते हुए ऐलान फरमा दिया कि फला दिन तुम पर अजाब आ जाएगा। फिर खुद गुस्से की हालत में उस बस्ती से निकल गए, जबकि अल्लाह ने उन्हें मुतअय्यन दिन की मोहलत देने की इजाज़त तो दी थी, लेकिन इस बस्ती से निकल जाने का हुक्म नहीं दिया था। जब आपने उन्हें यह मोहलत सुनाई तो खुद गुस्से की हालत में बस्ती से निकल गए। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 87 में अल्लाह फरमाते हैं, मछली वाले को याद करो जब वो गुस्से से चल दिया, ख्याल किया कि हम उसे पकड़ ना सकेंगे। इस आयत की तफसीर में इमाम राजी रहमतुल्लाह लिखते हैं, जिसने ये गुमान किया कि अल्लाह ताला उसे पकड़ने की कुव्वत नहीं रखता, वो आदमी काफिर है। सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, आज रात कुरान करीम की चंद आयात के मानी में मैं उलझ कर रह गया हूँ। मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा कि इस उलझन से किस तरह निकलूं। मुझे बस आप ऐसे नजर आते हैं जो इन आयात का मतलब बता सकते हैं। कम अज कम मैं इन आयात की तफसीर और ताबीर नहीं समझ सका। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने पूछा, वो कौन सी आयात हैं? सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, यूनुस अलैहिस्सलाम का ये ख्याल करना कि अल्लाह ताला उन पर कुदरत नहीं रखते। ये सुनकर सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, इससे मुराद ये नहीं, ये अल्फाज कदर यहाँ तंगी के मानी में आया है, कुदरत और ताकत रखने के मानी में नहीं। अल्लाह ताला ने कदर यानी कुदरत और कदर बमानी तंगी दोनों को इस्तेमाल की है। तंगी के मानी सूरत तलाक आयत नंबर 7 में है, और जिस पर उसके रिज़्क़ की तंगी की गई हो उसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ने उसे दे रखा है उसी में से अपनी हैसियत के मुताबिक दे। तो इस आयत में भी यही मुराद है कि उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह गुमान कर लिया कि हम उन पर तंगी नहीं करेंगे, यानी उनका ख्याल ये था कि अगरचा वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर निकल खड़े हुए हैं, फिर भी अल्लाह उन पर तंगी नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह के एक मुअज़्ज़ज़ नबी और रसूल हैं और उनकी कौम के लोग अल्लाह की गिरफ्त और उनके अजाब के मुस्तहिक हैं। उन्हीं पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। इस अजाब की खबर उन्हें पहले ही सुना दी गई है और मोहलत दे दी गई है, मगर वो खुद अगरचा अल्लाह की इजाज़त के बगैर ही चले आए हैं, फिर भी उन्हें सरजनिश, डांट टप, बुरा भला कहना नहीं की जाए और वो किसी गिरफ्त में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला उनके लिए कोई तंगी नहीं फरमाएंगे। अल्लाह ताला सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 87 में फरमाते हैं, उसने ख्याल किया कि हम उसे पकड़ नहीं सकेंगे। मतलब ये कि हम उन्हें कोई सज़ा नहीं करेंगे और उन पर किसी तरह की तंगी नहीं करेंगे, और वो समंदर की तरफ चल दिए। उन्हीं दिनों में अज़ाब इलाही की कुछ अलामात नीनवा बस्ती पर जाहिर होना शुरू हो गईं। एक बहुत बड़ा स्याह बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। इस बादल में आग के शोले दिखाई देने लगे। उन लोगों ने यह बादल उन मुअय्यन दिनों में से पहले दिन देख लिया। उसको देखते ही वो लोग समझ गए कि जिस तरह सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें आगाह किया था, ये अजाब उन पर नाजिल होकर रहेगा, और जो अजाब सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था वो उसके बारे में भी अच्छी तरह जानते थे। वो बस्ती उनकी बस्ती के करीब ही थी, इसलिए वो डर गए। उनके सरदार जमा हुए और कहने लगे, जैसे तुमसे पहले लोगों पर अजाब उतरा करते थे, तुम पर भी ये नाजिल होकर रहेगा। जल्दी करो, सब जमा हो जाओ,
चुनाचे उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया और सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल सच फरमाया था, अल्लाह की कसम ये बिल्कुल वही अजाब है, तुम अल्लाह के अजाब से निजात नहीं पा सकोगे। इससे बचने की एक ही सूरत है कि तुम ईमान ले आओ और तौबा कर लो। इस तरह वो सब के सब ईमान ले आए, लेकिन सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद नहीं थे। उनकी अदम मौजूदगी में ये सब के सब यानी 1,20,000 अफराद ईमान ले आए। उन्होंने पैबंद लगे कपड़े पहने और अल्लाह के हुजूर आजिज़ी, इनकसारी और आहुजारी शुरू कर दी। रोने लगे, अल्लाह से बख्शिश मांगने लगे। फिर इसी हालत जार में बाहर खुले मैदान की तरफ निकल आए। उनके सरदारों ने सबको अलग अलग कर दिया, यहाँ तक कि माँ और बेटे को भी जुदा कर दिया। सब अपनी अपनी जगह पर यानी माँ अपनी जगह और बेटा अपनी जगह आहुजारी करने लगे ताकि उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाए। ये अजाब 3 दिन तक उनके सरों पर मंडलाता रहा और ये भी मुसलसल आहुजारी करते रहे, अपनी आजिज़ी जाहिर करते रहे, माफ़ियाँ मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर रहम करम फरमा दिया और अजाब को उनसे घेर लिया। अल्लाह ताला सूरह यूनुस आयत नंबर 98 में फरमाते हैं, चुनाचे कोई बस्ती ईमान न लाई और ईमान लाना उनके लिए फायदेमंद होता सवाए यूनुस की कौम के। मतलब ये कि साबिका उम्मतों में से किसी के बारे में ये सुनने में नहीं आया कि पूरी कौम ईमान ले आई हो। तमाम बस्तियों में एक भी बस्ती ऐसी नहीं थी, बस यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ईमान ले आई। अल्लाह ताला सूरह यूनुस आयत 98 में फरमाते हैं, जब वो ईमान ले आए तो हमने रुसवाई के अजाब को दुनियावी जिंदगी में उन पर से टाल दिया और उनको एक वक्त तक के लिए जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दिया। मतलब ये कि हमने उन्हें दुनियावी जिंदगी का लुत्फ उठाने का मौका दिया। अब इस कौम पर क़यामत के दिन तक अजाब नहीं उतरेगा। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस आयत करीमा का मफहूम ये है कि किसी बस्ती के तमाम बशिंदे किसी नबी पर कभी ईमान नहीं लाए, या तो सबने कुफर किया या फिर अक्सर ने कुफर किया। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वाहिद ऐसी कौम है जो तमाम की तमाम अजाब इलाही के आसार देख भी ईमान ले आए। साबिका अदवार में जितनी भी बस्तियां गुजरी उनमें अहले ईमान के साथ या तो कुफ्फार रहे या मुनाफिकीन भी रहे, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। वो सब के सब काफिर थे, फिर सब के सब ईमान ले आए। ये अल्लाह ताला के अजायबात में से है और उसकी कुदरत और रहमत की निशानियों में से है। दूसरी तरफ यूनुस अलैहिस्सलाम को कुछ मालूम नहीं था कि उनकी कौम के साथ क्या हुआ। अब तो गुस्से की हालत में बस्ती से निकलकर समुंदर की तरफ चले आए थे। आप एक कश्ती की तरफ आए, उसमें सवारियां और साजो सामान लगा हुआ था। अल्लाह ताला सूरह साफात आयत नंबर 140 में फरमाते हैं, जब वो भाग कर भरी कश्ती पर पहुंचे, कश्ती सवार हुई, मौजें ठाठें, समुंदर में तूफ़ान आई। यूं लगता था कि बस अभी गर्क होने वाले हैं। कहने लगे, बोझ हल्का करो, अपना साजो सामान समुंदर में फेंक दो। चुनाचे उन्होंने अपना साजो सामान समुंदर में फेंक दिया। इस तरह कश्ती कुछ हल्की हो गई, लेकिन जरूरत के मुताबिक हल्की ना हो सकी। अब वो कहने लगी, किसी को समुद्र में गिराना जरूरी है ताकि कश्ती मजीद हल्की हो जाए, वरना ये डूब जाएगी। जल्दी करो, कुरा निकालो। जिसके नाम का कुरा निकलता जाए उसे समुद्र में गिराते जाओ और बार बार ये अमल दोहराते जाओ यहाँ तक कि कश्ती हल्की हो जाए। चुनाचे कुरा डाला गया। सबसे पहले यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब कहने लगे, नहीं, ये तो ऐसे नहीं है, इनके चेहरे पर तो सजदों के निशानात हैं, इन्हें रहने दो। फिर कुरा डालो। फिर कुरा डाला गया, फिर उन्हीं का नाम निकला। सब ने ताज्जुब किया। तीसरी मर्तबा जब कुरा डाला तो इस बार यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। अल्लाह ताला सूरह साफात आयत नंबर 141 में फरमाते हैं, फिर कुरा अंदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए। हर बार उन्हीं का नाम निकला। आखिरकार इन लोगों ने उन्हें पकड़कर समुद्र में गिरा दिया। फिर उन्हें मछली ने निगल लिया। खूत बड़ी मछली को कहते हैं। अल्लाह ताला ने खूत अल्लिक़ा, अल्लाह की तरफ से दिल में कोई बात पड़ना, फरमाया कि उन्हें खाना नहीं, न उनके जिस्म को कोई गजन पहुंचे। ये उस मछली को अल्लाह के अहकामात थे। अल्लाह ताला सूरह साफात आयत नंबर 142 में फरमाते हैं, तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो खुद अपने आप को मलामत करने लगे। यानी वो समझ गए बार बार जो इनके नाम की कुरानंदाजी में निकलता रहा है तो वही मकसूद है। चुनाचे खुद को मलामत करने लगे और ये मलामत तौबा की इब्तिदा है कि इंसान खुद को मलामत करता है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। अल्लाह की कुदरत, आप मछली के पेट में 3 दिन रहे। बाज़ रवायात में 7 और ज़्यादा मुद्दत 40 रोज़ आई है। आपने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। अल्लाह ताला सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 87 में फरमाते हैं, आखिरकार वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठे। उलमा ने यहाँ 3 अंधेरों का जिक्र किया, मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा। गोया उन पर ये सारे अंधेरे इकट्ठे हो गए।
اللہ سورہ صافات آیت نمبر 143 اور 44 میں فرماتے ہیں، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اسی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ کی تسبیح بیان کی۔ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیحات کی آوازیں سننے لگے، گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القاء فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ اللہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی رحمۃ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے۔ جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعائیں مستجاب ہے، مقبول دعاؤں میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یونس علیہ السلام کو پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ سے یہ فرمان نہیں سنا؟ اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دیں گے۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 دن شب و روز آپ کی یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، یونس علیہ السلام کو کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ نے سورہ صافات آیت 145 میں یوں بیان فرمایا، پس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے، پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیل دار درخت اگا جیسا کہ سورہ صافات آیت 146 میں ہے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے انہیں اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے جسم میں جلد اتر گئی تھی۔ پھر اس درخت سے خوشکن خوشبو بھی آتی تھی، اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی۔ پھر کدو کی خوشبو نے انہیں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیت کی وجہ سے ایک بیل دار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی، وہ آپ کے پاس آتی اور آ کر آپ کے سر کے اوپر ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے جاتے اور آپ اس سے اپنی خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، توانا اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورہ صافات آیت 148 میں ہے، اور ہم نے اسے 1 لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، وہ سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ القلم آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے۔ دیکھیے وہ سال ہر سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں، ان سے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی پوری بستی میں ایک بھی ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور ان سے منہ پھیر کر چل دیے، تو وہ سب کے سب ان پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ القصص آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، آپ کے ذمہ تو پیغام حق پہنچا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہدایت سے نوازنا ہے۔ اللہ نے انہیں پاک صاف بنا دیا، انہیں چن لیا، اور اللہ خود ہی سورہ القلم آیت نمبر 50 میں وضاحت فرماتے ہیں،
اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ امام مسلم میں ایک روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد یونس بن متی سے بہتر ہوں، یعنی یوں نہ کہے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افضل ہوں، وہ اس طرح کہ وہ تو اپنی قوم کے ایمان نہ لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور مایوس نہیں ہوں، اس طرح بالکل نہ کہے، کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی اس کا ذکر سورہ القلم آیت نمبر 41 میں آتا ہے، بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا۔ مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کی مانند نہ ہو جائیے جو اپنی قوم کے ایمان نہ لانے سے مایوس ہو گئے تھے۔ یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں بہت عظیم سبق ہے کہ داعی الی اللہ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا۔